Hello and welcome to all. Today we will discuss another 5 questions of general science as well as science and tech from the PYQs of UPSC prelims, and this prelims is of 2019. While covering these questions, you will realize the following learning outcome. I hope you will utilize it very well. Let's start with questions. Number 1. Consider the following statements. According to the Indian Patents Act, a biological process to create a seed can be patented in India. Alright. Second, in India, there is no intellectual property appellate tribunal. Third is plant varieties are not eligible to be patented in India. Which of these is correct? A. 1 and 3 only, 2 and 3 only, 3 only, 1, 2 and so correct answer in this case is C, third only. यानी प्लांट वैरायटीज जो हैं उनके लिए इंडिया में पेटेंट नहीं है. बाकी जो 2019 का ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दैट देर वाज एन intellectual property appellate tribunal which was abolished in 2021. It was set up in 2003 से 2021 तक ये एग्जिस्ट करता था. यानी जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया उस साल appellate tribunal और appellate board था. Second, according to Indian Patent Act, a biological process to create a seed cannot be patented. राइट, इट कैन नॉट बी पेटेंटेड इन. डिटेल से बात करते हैं. इंडियन पेटेंट एक्ट क्या है? इसमें जो भी पेटेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग अलग अलग प्रोविजंस दे रखे हैं. किस आइटम को आप पेटेंट ले सकते हैं उसका क्राइटेरिया दिया हुआ है. क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो कोई भी इन्वेंशन है अगर वो नई है, उसका कुछ टेक्निकल या फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है और उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, then it can be patented. Otherwise there is a complete list or category of items that cannot be patented in India, which are अगर आपने कोई इन्वेंशन फ्रॉडुलेंट मीन्स से फ्रॉड वगैरह करके गेन की है और इट इज़ अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, या फिर ये ट्रेडिशनल नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है, या इट इज़ ए मेथड रिलेटेड टू साइंस, कोई मैथ को सोल्व करने की टेक्निक है, कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेथड है, उसको पेटेंट नहीं किया जा सकता या फिर करवाया जा सकता. या कोई प्रोसेस है जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस है सीड को क्रिएट करने की, प्लांट या एनिमल्स हैं उनको भी इंडिया में पेटेंट नहीं किया जा सकता. कोई भी एप्लीकेशंस है पेटेंट फाइल करने के लिए, उसके लिए जो इन्वेंटर है वो खुद अप्लाई कर सकता है या वो किसी को असाइन कर सकता है या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये काम कर सकता है. The tenure of the patent is 20 years and there are some rights to the patent holder that are provided by this act. These are right to make, use, sell and import the patented invention in India. IPAB सॉरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम. And it was abolished. These are some symbols related to registration, copyright and all. With reference to the communication technologies, what is or are the difference or differences between LTE यानी long term evolution and VoLTE यानी voice over long term evolution? इनके बीच में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट क्या है? LTE is commonly marked as 3G and Volt is commonly marketed as advanced 3G. Second is LTE is data only technology and Volt is voice only technology. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2.
करेक्ट आंसर इज डी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। कैसे गलत हैं ये देखते हैं। वोल्ट और एलटी क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिनका पर्पज़ अलग अलग है। बेसिकली दोनों ही 4G बेस्ड हैं। ये पॉइंट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत करता है, क्योंकि दोनों ही एल भी वोल्ट भी 4G बेस्ड हैं। एंड दी एल जो है वो डाटा, मतलब प्राइमरीली डाटा से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, लेकिन वॉइस कॉल भी उससे मतलब की जा सकती है। जब वो वॉइस कॉल करेगा तो 4G से 2G या 3G में उसको स्विच करना पड़ेगा ऑटोमेटिक। देन वोल्ट इज वॉइस प्लस डाटा, दोनों ही काम इसमें हो सकते हैं, लेकिन जब ये वॉइस कॉल करेगा तो इट कैन यूटिलाइज 4G नेटवर्क इटसेल्फ। व्हाट इज़ इट? वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेनली जो डाटा ट्रांसमिशन के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन वॉइस कॉल भी की जा सकती है। इट विल बी रिक्वायर्ड टू स्विच टू 2G, और ये डायरेक्टली 4G यूज़ कर लेगा। नेटवर्क टाइप ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। डाटा ट्रांसमिशन पॉसिबल है दोनों में ही, वॉइस कॉल की फैसिलिटी भी है। कॉल की क्वालिटी और स्पीड की बात करते हैं। अगर आप LTE का यूज़ करते हुए कॉल करते हैं तो उसमें आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी मिलेगी और स्लो कनेक्शन स्पीड मिलेगी। बट इन केस ऑफ वोल्ट यू विल गेट हायर डेफिनेशन एंड देन फास्टर कनेक्शन स्पीड। डाटा एंड कॉल साइमल्टेनिटी की बात करें तो LTE में ऐसा पॉसिबल नहीं है, वोल्ट में ऐसा पॉसिबल है। डाटा एंड कॉल साइमल्टेनिटी क्या होता है कि आप एक ही टाइम पे, जब आपकी कॉल भी चल रही है और आप डाटा का भी यूज कर पाएँ, ये दोनों काम एक साथ कर पाए, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। वोल्ट में ये पॉसिबल है। नेक्स्ट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर एंटरटेनमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में जो एंटरटेनमेंट के लिए। फर्स्ट इज इन ऑगमेंटेड रियलिटी, दैट इज AR, a simulated environment is created and the physical world is completely shut out. All right. Second is in virtual reality, that is VR, images generated from a computer are projected onto real life object or surroundings. Third is AR, yani augmented reality, allows individuals to be present in the real world, to be present in the world, and improves the experience using the camera of smartphone or PC. Fourth is virtual reality closes the world and transposes an individual, providing complete immersion experience. Which of the statements given above is or are correct? 1 and 2, 3 and 4, 1, 2 and 3, 4 only. Correct answer in this case is B. यानी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है कि जो ऑगमेंटेड रियलिटी है वो किसी भी इंडिविजुअल जो फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट है उसके एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करती है कोई डिवाइस यूज़ करके, जैसे स्मार्टफोन का कैमरा है, टैबलेट है या फिर PC है। फोर्थ इज वर्चुअल रियलिटी जो है वो फिजिकल वर्ल्ड से उसको इंडिविजुअल को कम्प्लीटली कट ऑफ कर देती है और एक डीप इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या होता है कि आप एक सेंस फील करें या फिर आपको एक फीलिंग आए कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं। देन फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दीज आर रिवर्स। अगर आप ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करेंगे तो इसमें जो इमेजेस जनरेट की जाती हैं कंप्यूटर वगैरह के द्वारा, उनको रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स पे प्रेजेंट किया जाता है, उसी से जो है इंसान का एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है रियल वर्ल्ड का। देन ऑगमेंटेड रियलिटी की अगर बात करें, वर्चुअल रियलिटी की बात करें तो दिस इज द स्टेटमेंट और डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी। इट इज ए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड एंड फिजिकल वर्ल्ड इज कम्प्लीटली शट आउट। और इसके कंटेक्स्ट में फोर्थ स्टेटमेंट
फिट बैठती है, जिसमें आपको एक कंप्लीट इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में ऑलरेडी बात कर ली हमने। इमर्सिव टेक्नोलॉजी है जो यूज़र का रियलिटी के कंटेक्स्ट में परसेप्शन को इम्प्रूव करता है। कैसे? वर्चुअल एलिमेंट्स ऐड करके। देन वर्चुअल रियलिटी क्या है? ये भी एक इमर्सिव टेक्नोलॉजी है जो यूज़र को वर्चुअल वर्ल्ड में इमर्स करती है, वहाँ पे प्रेजेंट होने की फीलिंग प्रोवाइड करती है। डिवाइसेस कौन से यूज़ किए जाते हैं? ऑगमेंटेड रियलिटी के केस में स्मार्टफोन्स, टैबलेट, AR ग्लासेस। देन वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स आर यूज्ड इन केस ऑफ इंटरेक्शन टाइप। ये रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस एनहेंस करती है, और वर्चुअल रियलिटी जो है रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को रिप्लेस करती है, आपको और ज़्यादा बेहतर वर्चुअल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देती है। लेवल ऑफ इमर्सन इसी से पता चलता है, इसके केस में लो है और इसके केस में हाई मिलेगा। With reference to the recent developments in science, all right, which one of the following statements is not correct? साइंस में रिसेंट में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, यानी कौन सा रिसेंट? 2019 का रिसेंट। तो उसके कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट? 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, 3 ठीक हैं, 1 गलत है। कौन सी है वो आइडेंटिफाई हमें करनी है। Functional chromosomes can be created by joining segments of DNA taken from cells of different species. All right. B. Pieces of artificial functional DNA can be created in laboratories. A piece of DNA taken out from an animal cell can be made to replicate outside a living cell in a laboratory. Cells taken out from plants and animals can be made to undergo cell division in laboratory disease. Which of the statement? इनमें से एक स्टेटमेंट गलत है, वो कौन सी है? A स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बाकी सभी करेक्ट हैं। 3 चीज़ें हमें आप पता होनी चाहिए इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से जानने और समझने के लिए। क्या? सबसे पहले कि सेल क्या होती है। सेल का जो लेबोरेटरीज में डिवीज़न किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड सेल कल्चर। उसके बाद हमें पता होना चाहिए DNA क्या है, और फंक्शनल क्रोमोसोम्स, साथ के साथ सिर्फ क्रोमोसोम्स क्या है। दीज 3 थिंग्स वी शुड बी अवेयर ऑफ। फर्स्ट इज सेल कल्चर। ये एक प्रोसेस है किस चीज़ की? ग्रोइंग सेल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। कंट्रोल्ड कंडीशंस मतलब लेबोरेटरीज के अंदर में, आउटसाइड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है सेल का? कोई भी प्लांट है या एनिमल है, उसकी जो बॉडी है दैट इज़ द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ सेल। सेल क्या है ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। फंक्शंस जैसे अगर हम बात करें, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो क्या काम करती हैं? वो हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा 2 मेजर टाइप ऑफ सेल हैं, दैट इज़ प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल। प्रोकारियोटिक सेल वो हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता और अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। यूकारियोटिक में न्यूक्लियस होता है और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। देन व्हाट मोर कैन वी लर्न अबाउट सेल्स? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं, 2 टाइप हैं मेजर, ब्रॉडली अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और सेल्स को लेबोरेटरी की कंट्रोल्ड कंडीशन में ग्रो करना सेल कल्चर कहलाता है। देन वी गेट टू सी क्रोमोसोम। यस, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट, दैट इज सेल्स। जो यूकारियोटिक सेल्स हैं उनमें, जैसे ये सेल है कोई, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यू विल गेट टू सी क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या हैं? ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो सेल के न्यूक्लियस में आपको देखने को मिलते हैं। ये किससे बने होते हैं? DNA और प्रोटीन से बने हुए होते हैं।
डीएनए मतलब उसके बारे में आगे बात करेंगे, डीएनए क्या है। यहाँ बात करते हैं हम सिर्फ क्रोमोसोम्स। फंक्शनल क्रोमोसोम्स जो हैं वो दे कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग डीएनए सेगमेंट्स टेकन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। फंक्शनल क्रोमोसोम्स क्या हैं? ये क्रोमोसोम्स के ही टाइप हैं जो कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या फंक्शन? जैसे ऑटोजोम्स हैं, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। देन देर आर सेक्स क्रोमोसोम्स, ये डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डीएनए क्या है? जो डीएनए कहाँ मिलता है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स डीएनए से, प्रोटीन से बना होता है। डीएनए क्या है? डीएनए वो मॉलिक्यूल्स हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी करते हैं, जो इंसान की या फिर किसी एनिमल की या प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। Then in case of DNA, pieces of artificial DNA can be created in laboratories, and piece of DNA taken out from an animal cell can be made to replicate outside a living cell in laboratories. Both statements are correct in the case of DNA. Next is consider the following statements. A digital signature is, क्या है digital signature? It is an electronic record that identifies the certifying authority issuing it. Alright, it is used to serve as proof of identity of an individual to access information or server on internet. Third is, it is an electronic method of signing an electronic document and ensuring that the document, original content of the document, is unchanged. In this case, we have three statements, four options, 1 only, 2 and 3 only, 3 only, 1, 2 and 3. Correct answer in this case is 3. Yani C is the right answer. ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, डिजिटल सिग्नेचर जो है, उस मेथड के ज़रिए हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है या फिर सॉफ्टवेयर है उसको साइन करते हैं। और साइन करने से क्या है, ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी रिसीवर है उसके पास ओरिजिनल कंटेंट, जो उस डॉक्यूमेंट में बातें, डाटा, इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो ओरिजिनल फॉर्म में उसके पास पहुँचे, उसके साथ टेम्परिंग ना हो, या फिर उसकी जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे। इंटीग्रिटी इज़ द मेन एसेंस हेयर। ऑथेंटिसिटी डॉक्यूमेंट की मेंटेन रहे। फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि इसके में कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस नहीं होती। देन it is not used to serve as proof of identity of an individual to access information or server on internet. डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक मेथड है किसी भी डॉक्यूमेंट या सॉफ्टवेयर को साइन करने का। ऑथेंटिसिटी इंश्योर करता है, इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। डॉक्यूमेंट की इंटीग्रिटी के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली कि कोई टेम्परिंग ना हुई हो डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन के साथ, कोई चेंजेस ना हुए हों। It also saves time and cost. It is a legally valid process. That is all in today's discussion. Thank you.